नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साजन कुमार। आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू की हो चुकी थी बत्ती गुल और मैंने किया था आपको वादा कि मैं एक्टिव हो चुका हूँ चैनल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे भैया जी, जम्मू की जब बत्ती हुई गुल, मेरा नेटवर्क भी हो गया टुल, अब मैं भी हो गया भैया बुल। चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई एम कमिंग विद ए न्यू वैकेंसी ऑफ CISF एंड 249 पोस्ट will be came out in the notification as I have seen, and let's come to the full notification detail and जानते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। उन चीज़ों को जानकर हम लोग आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो विजिट करते हैं samajayika.in के ऊपर। इसके पहले भी इंडियन नेवी की वैकेंसी बताई थी, अगर आपने वो अप्लाई नहीं की तो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं डेस्कटॉप के ऊपर और ये CISF सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी अपडेट लेना हो तो आप जहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो CISF न्यूज़, नोटिस बोर्ड वगैरह जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये जनरल नॉलेज के लिए आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन को लेकर। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पर जिसके अंदर बताया गया है कि आप लोग जो है 7/4/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं। बाकी सारे लोग 31/3/2022 तक अप्लाई करेंगे। इसी के साथ बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक भी आपको samajayika.in की वेबसाइट पे दे दिया गया है। तो आप जैसे पेज पे विजिट करेंगे उसके बाद आपको नंबर 1 पे ही तकरीबन मैंने यहाँ पे CISF करके अपडेट कर दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 249 वैकेंसी और ये है वो लिंक जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सबको फिर से एक चीज़ दोबारा बता दूँ कि दोस्तों अभी भी इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी जो है वो चल रही है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। और अभी जो जनवरी मंथ में इंडियन नेवी की वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। तो चलिए आप सबको बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी आई है इसकी लास्ट डेट जैसा कि आपको पता है 7/4/2022 है। ये जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा है, यानी कि जिनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा, जिन्होंने स्पोर्ट्स खेला होगा, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज होंगी। स्पोर्ट्स में कौन कौन सी है, तो जैसे ये मेन है और वुमेन है। अगर एथलीट्स में है कोई तो उसकी ये मीटर्स की जो रनिंग है ये इस तरह से देखी जाएगी, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई बॉक्सिंग में होगा तो उसके वेट के हिसाब से वो चीज़ें देखी जाएंगी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अपना जो डिसिप्लिन है, जो भी गेम खेली है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि इसमें है या फिर नहीं है, कौन सा इवेंट आपने खेला होना चाहिए। सबसे पहले चलिए इवेंट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी बॉक्सिंग वगैरह जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, अभी ऐसे ये है टाइक्वांडो है तो आप बोलोगे मैंने खेला तो है, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है। जैसे कि 54 kg इन्होंने लिखा है ना, इवेंट डिसिप्लिन वेट कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। 54 kg वाली अगर किसी ने खेली है तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है। एक वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो है। 58 kg वाली के लिए भी है, 63 के लिए भी है, 68 के लिए भी है। तो टोटल 68 वैकेंसीज आपको यहाँ पर इसके अंदर भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, वुमेन के लिए मेल के लिए दोनों को मिला के। अब बात करते हैं एज लिमिट। सबसे पहले बता दूं, एज लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है, लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 सालों की छूट मिल जाएगी। इन केस अगर आप 40 ईयर तक लेना चाहते हैं तो अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे तो तभी आपको ये मिल पाएगा, यानी कि जो ऑलरेडी CISF में काम कर रहे हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है मिनिमम इसके लिए अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन आप लोगों ने इसके साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो गेम है वो उसमें पार्टिसिपेट आप लोगों ने किया होना चाहिए। ठीक है, अब गेम कौन कौन सी होनी चाहिए, देखो अगर आपने इंडिविजुअल इवेंट खेला है, चाहे आपने स्टेट खेला है, आपने कोई इंटरनेशनल लेवल खेला है, कोई भी खेला है, यहाँ पे चल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन सा वाला चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन सा चलेगा। तो देखो अगर आपने स्टेट में खेला है, नेशनल में खेला है, इंटरनेशनल एनी गेम आपने खेली है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम क्या समझ लेते हैं कि भैया क्वालिफिकेशन हो गई। अब आपने कौन से प्लेस पे खेला होना चाहिए वो आपको नहीं पता चल रहा, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स में। तो अगर आप किसी ने इंडिविजुअल इवेंट खेला हुआ है तो उस बंदे ने कंट्री को रिप्रेजेंट किया होना चाहिए, मेंबर ऑफ सीनियर के तौर पे या फिर जूनियर। ठीक है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में तो वो यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। या फिर अगर किसी ने मेडल विनिंग की है सीनियर जूनियर नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर अगर किसी ने अपने आप को स्टेट
इक्वलेंट नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप में किया है तो वो भी चल जाएगा, किसी ने यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेली है वो भी चल जाएगा, स्कूल में खेली है वो भी चल जाएगी। आपके पास ये गोल्ड मेडल, यहाँ पे एनी मेडल है, यहाँ पे आपने बस पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। टीम इवेंट में भी सेम आपको चीज़ देखने को मिल रही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। बस ये है कि देखो आप जैसे जैसे छोटे लेवल पे आएंगे, अगर आपने ये खेला होगा तो आपको ये बाद में चुनेंगे, अगर आपने ये खोला है तो पहले चुनेंगे, ये चुना है तो सबसे पहले ये है तो ये है। तो ये जितना बड़े लेवल का आपने खेला होगा उतने लेवल पे ही आपको सबसे पहले ये चुनेंगे, ठीक है। तो ये इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, बस आपको करना क्या है, इस फॉर्म को भेजना है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको फॉर्म ये भेजना है, अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस एड्रेस पे, ये जो एरिया है 2 नंबर वाला, ये एड्रेस है जहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में आपको पे करनी है, इस पर्सन के, ठीक है। और कहाँ पे वो डिमांड ड्राफ्ट जो है आप बनवाओगे, उनका एड्रेस क्या रहेगा, तो वो ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि अगर मुझे एथलीट में करना है, बॉक्सिंग में करना है, तो आपको इसके हिसाब से अपना डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट से ज़्यादा है कि हमने फीस की तो बात ही नहीं की, तो फीस कितनी है, फीस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 100 रुपीज़ डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने सारे, अगर आप कैटेगरी से कोई अप्लाई करना चाहता है तो कैटेगरी के भेजे, 12th 10th आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं डोमिसाइल के साथ सारा कुछ आप लोग यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने आपको बड़ी बार फिल करना बताया है, नॉर्मल सा पेज होता है, इसको आप कंप्लीट देखिए। आपका किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम, पापा का नाम, आपका परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस होता है जहाँ पे आप अभी कहीं रह रहे हैं करंटली, और आपका घर अगर कहीं और है तो उसको हम परमानेंट एड्रेस कहते हैं। स्टेट किस में आप बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, रिलीजन बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ कितनी है, कितने सालों के अभी आप हो चुके हो, कितने मंथ, कितने दिन, फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट, चेस्ट वगैरह आपकी कितनी है। तो इसमें हाइट चेस्ट भी मांगी गई है, तो वो नोटिफिकेशन के अंदर आप कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता चलता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये हाइट वाला भी एरिया दिया गया है, सी कॉलम पेज नंबर 4 के ऊपर ये बताया गया है कि कौन से मतलब मेन और ये वुमेन है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, चेस्ट वगैरह बताई गई है और रिलैक्सेशन भी आपको दी गई है अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आप जल्दी से जल्दी जो भी आवेदन करना चाहता है ज़रूर आवेदन करें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।